Hello students, today we will be dealing with the second part of organometallic compounds. हमने फर्स्ट पार्ट में इंट्रोडक्शन देखा था, हमने इसकी डेफिनेशन देखी, क्लासिफिकेशन आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स क्या होता है, मैंने आपको सबसे पहले बोला था, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, ऑर्गेनो मतलब कि कार्बन प्रेजेंट होगा और मेटालिक मतलब कि मेटल प्रेजेंट होगी। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें एटलीस्ट वन मेटल कार्बन बॉन्ड डायरेक्टली मेटल और कार्बन का बॉन्ड होगा, वो कंपाउंड्स ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल है जैसे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, जैसे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जनरल फॉर्मूला क्या है, RMgX। एक्स यहाँ पे क्लोरीन फ्लोरीन कुछ भी हो सकता है, हैलोजन। आर यहाँ पे कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है, तो एल्किल में ऑफ कोर्स कार्बन तो होगा। तो कार्बन और मैग्नीशियम की आप बॉन्ड देख सकते हो। तो कार्बन क्या हो गया ऑर्गेनो, मैग्नीशियम क्या हो गया मेटालिक। तो मेटल और कार्बन के बीच में यहाँ पे डायरेक्ट बॉन्ड है, इसलिए ये एक ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड है। ठीक है, तो इन्हीं सारे कंपाउंड्स की डेफिनेशन, ये किस किस तरीके के होते हैं, तो क्लासिफिकेशन, फिर हमें हेप्टिसिटी देखनी है और कुछ स्ट्रक्चर्स देखने हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स के। तो वो अपन शुरू करते हैं। आज हम शुरू करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक्स कंपाउंड। ठीक है, तो हमने डेफिनेशन में सबसे पहले देखा था ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले किस तरीके से ये क्लासिफाइड है, तो हमने सबसे पहले देखा था कि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स में अगर मेटल कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, दूसरे में क्या हो सकता है पाई एक्सेप्टर लिगेंड जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, थर्ड में पाई डोनर, और फोर्थ में हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स अगर प्रेजेंट है तो आयनिक नेचर के ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। फिर हमने इनका यूजेस देखा, फ्लेवर्स में, एग्रीकल्चर में, सेमीकंडक्टर्स में, फार्मा इंडस्ट्रीज में बहुत यूज होते हैं। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है आयनिक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। आयनिक, आयनिक मतलब होता है जैसे आयनिक बॉन्ड बनती है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। जैसे NaCl है, इसमें आयनिक बॉन्ड है, क्यों, क्योंकि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है तो Na+ और Cl- होता है। वैसे ही आयनिक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स होंगे। तो ये कैसे बनेंगे, तो इसमें जो हमारी मेटल होगी, या तो वो ग्रुप 1 से होगी या 2 से होगी, या फिर लेंथेनाइड्स हो सकते हैं, या फिर एक्टिनाइड्स हो सकते हैं। ठीक है, तो मेटल हमारी ये होगी। अगर ये मेटल्स ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की है, या लेंथेनाइड एक्टिनाइड है, और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्स, ये सिंबल होता है काई, अगर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 से कम है तो ये क्या होंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स कहलाएंगे। और इस तरीके के ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड जिनमें मेटल ग्रुप 1 ग्रुप 2 की होगी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 से कम होगी, उसको हम क्या कहेंगे आयनिक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। ठीक है, मेटल, तो यहाँ पे हमारी मेटल इस तरीके की होनी चाहिए। सो देयर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स हमारे आयनिक कैरेक्टर के होंगे। यहाँ पर अगर हम लिथियम बेरिलियम मैग्नीशियम को देखें, तो बेरिलियम और मैग्नीशियम ग्रुप 2 मेटल है, लिथियम ग्रुप 1 मेटल है। इनमें थोड़ा सा कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये आती है कि these compounds are only colored when color is derived from what, conjugation। अगर कलर्ड है इसका मतलब या तो कोई ना कोई डबल बॉन्डेड कंपाउंड उसमें प्रेजेंट होगा जिसमें कॉन्जुगेशन होगा। ठीक है, और वो ऑर्गेनिक न्यूक्लियस से बना होगा, जैसे बेंजीन है, इसमें कॉन्जुगेशन है, अगर ये प्रेजेंट होगा। और आयनिक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में तो कलर्ड कंपाउंड होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या आता है, पहला तो पॉइंट ये है कि मेटल ये होनी चाहिए, दूसरा ये है कि ये रिएक्टिव है एयर और वाटर की तरफ, नॉन वोलेटाइल सॉलिड्स के साथ भी, और इनसॉल्युबल है हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट्स में। ठीक है, फिर जनरली ये जो कंपाउंड्स होते हैं कौन से, जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द कार्ब एनायन, कार्ब एनायन मतलब कि जब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया होता है तो जिस स्ट्रक्चर बनती है वो कार्ब एनायन होती है। तो कार्बोकैटायन होता है ना जैसे, तो कार्बोकैटायन एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, जैसे ये है, तो ये कार्बन कार्बोकैटायन है, ये कार्ब एनायन है।
तो कार्बन आयन में अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डीलोकलाइज्ड है तो स्टेबल मॉलिक्यूल्स बनेंगे, और ये क्या होगा, डिफिकल्ट स्टेबल मॉलिक्यूल्स बनेंगे जो कि सॉल्ट लाइक होंगे। ठीक है, जैसे सॉल्ट लाइक मतलब जैसे NaCl एक सॉल्ट है, तो वैसे यहाँ पर कोई ना कोई मेटल प्रेजेंट होगी। ये कंपाउंड्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। और अभी हमने देखा किस किस की तरफ, एयर वाटर नॉन वोलेटाइल सॉलिड्स की तरफ, और इनसॉल्युबल होते हैं हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट में। ठीक है, इनके एग्जाम्पल्स हैं जैसे C5H5 नेगेटिव Na+, Na मेटल है। तो यहाँ पर हमने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन आयन पे, ये कार्बन आयन है, इस पे डीलोकलाइज्ड होनी चाहिए। ऐसे अगर कैल्शियम आ जाए मेटल, तो ये भी आयनिक और गैनोमेटालिक कंपाउंड का एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ सिंपल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स आर, जैसे कि LiCH3, क्योंकि देखो मेटल है और कार्बन का बॉन्ड है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी 1 से कम है, तो ये ग्रुप 1 का आयनिक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। BeCH3 होल ट्वाइस ये ग्रुप 2 का है। बोरॉन CH3 होल थ्राइस ये ग्रुप 13 का ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, आयोनिक। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें मेटल प्रेजेंट होगी ग्रुप 1 ग्रुप 2 से, और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 से कम होगी। ठीक है, तो ये हमारे आयनिक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स बनाएंगे। अब हम बात करते हैं कोवलेंट सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। ओके, तो कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनती है, कोवलेंट बॉन्ड शेयरिंग से बनती है, हमने पढ़ा है। ठीक है, जैसे कार्बन में कोवलेंट बॉन्ड है, क्योंकि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ना तो वो डोनेट कर सकता है, ना कि 4 एक्सेप्ट कर सकता है, तो वो शेयर करता है। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड भी है, कोवेलेंट बॉन्ड भी है, तो कोवेलेंट सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कैसे बनेंगे, दे आर मोस्टली फॉर्म बाय द नॉन मेटल्स, और कभी कभी मेटल अगर होगी तो लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होना चाहिए, बिकॉज हमें पता है मेटल आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। बट अगर इनको कोवेलेंट सिग्मा बॉन्ड बनाना है तो इनका लो पॉजिटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होना चाहिए और नॉन मेटल्स होनी चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, मेटल का लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होना चाहिए अगर इनको कोवेलेंट सिग्मा बॉन्डेड और गैनोमेटालिक कंपाउंड बनाने हैं। दूसरा, नॉन मेटल बना सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर ट्रांजिशन मेटल है इन्वॉल्व, अगर ट्रांजिशन मेटल इन्वॉल्व है तो इनके कंपाउंड्स बहुत ज्यादा रिएक्टिव बनते हैं, कोवेलेंट सिग्मा बॉन्डेड। ठीक है, और यहाँ पर सबसे स्पेशलिटी कोवलेंट सिग्मा बॉन्डेड की ये है कि यहाँ पे जो मेटल कार्बन बॉन्ड होगा वो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होगा। जैसे बोरेन्स में 3 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेट्रा, बहुत तरीके की बॉन्ड्स प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर अगर मेटल कार्बन बॉन्ड होगी तो वो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होगी। 2 सेंटर मतलब एक एटम यहाँ होगा, एक एटम यहाँ होगा, दोनों के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी, तो वो बॉन्ड 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है। बोरेन में देखोगे तो यहाँ बोरेन, यहाँ बोरोन, बोरोन, यहाँ बोरॉन, और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो जाती है। ठीक है, बनाना बॉन्ड भी कहते हैं जिसको। तो यहाँ पर कोवेलेंट में सिग्मा बॉन्डेड में 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर बॉन्ड होनी चाहिए। एग्जाम्पल्स इसके क्या है, Me3 टिन क्लोराइड है, मिथाइल है, टिन, अगर 3Cl है तो ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, और अगर आप देखो तो however the metal carbon bond in these compounds have ionic character also, so despite covalent character थोड़ा सा ionic character भी होता है। जैसे कि टेट्राइथिल लेड, ठीक है, लेड है जिससे 4 इथाइल ग्रुप जुड़े हैं। ऑर्गेनोटिन कंपाउंड जैसे कि डाई इथाइल टिन आयोडाइड, ये एक एग्जाम्पल है। तो ये द ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर इसमें बॉन्डेड है, जैसे C2H5 यहाँ है, यहाँ पे C2H5 है, तो ये सारे बॉन्ड्स क्या है, कोवेलेंट तो है ही, बट इसको हम 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड करेंगे। ठीक है, so such compounds are formed by the elements which have electronegativity greater than 1 and less electropositive होनी चाहिए। हाँ, अब हमने जो ऊपर पढ़ा था आयनिक में, वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 से कम होनी चाहिए, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 से ज्यादा होनी चाहिए, तभी कोवेलेंट बॉन्ड बनेगी। ठीक है, और वहां पर यहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव
कैरेक्टर जो मेटल का है वो कम होना चाहिए, ठीक है, और वहां पे ज्यादा होना चाहिए। तो ये हमारे कोवलेंट सिग्मा बॉन्डेड कंपाउंड्स है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। अब अगर आप यहाँ पर थर्ड क्लासिफिकेशन देखोगे तो वो है नॉन क्लासिकल मल्टी सेंटर बॉन्डिंग या फिर पाई कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो ये थर्ड है। इसमें आप क्या देखोगे कि जो कन्वेंशनल टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है वो नहीं प्रेजेंट होगी यहाँ पर। लिथियम बेरिलियम जैसे एल्यूमिनियम है, इनके एल्काइल्स प्रेजेंट होंगे और इनमें मल्टी सेंटर बॉन्डिंग होगी। मल्टी सेंटर मतलब एक से ज्यादा सेंटर प्रेजेंट होंगे। जैसे बहुत सारे एल्यूमिनियम प्रेजेंट है तो ये बहुत सारे सेंटर होगा, मल्टी सेंटर। और यहाँ पर पाई बॉन्ड भी बनेगी। तो इसको हम नॉन क्लासिकल भी कहते हैं या मल्टी सेंटर भी कहते हैं और पाई कॉम्प्लेक्सेस भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल देखोगे कि नॉन क्लासिकल बॉन्डेड ट्रांजिशन मेटल्स में ज्यादा पाई जाती है। किसके? ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स ऑफ एल्कीन, एल्काइंस एंड अदर रिंग सिस्टम। एल्कीन्स मतलब डबल बॉन्डेड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। एल्काइन मतलब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हो, फेरोसिन और जीसस सॉल्ट का एग्जाम्पल दिया है। जीसस सॉल्ट मैंने आपको बताया था प्लैटिनम का सॉल्ट है, और फेरोसिन में आयरन प्रेजेंट होता है। अब आप यहाँ देखो इनमें बॉन्डिंग कैसे होती है। तो नॉन क्लासिकल बॉन्डिंग दो तरीके, दो क्लासेस में डिवाइडेड है। कौन कौन से? जिसमें कि ब्रिजिंग एल्काइल ग्रुप होंगे, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड जिसमें ब्रिजिंग एल्काइल ग्रुप होंगे, पहला क्लासिफिकेशन। दूसरा क्लासिफिकेशन आप देखोगे कि जिसमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगी, सो ये कहलाएंगे पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ठीक है। अभी हम पहले ब्रिजिंग वाले कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स देखते हैं और थोड़ा सा इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अब आप यहाँ देखो, फर्स्ट है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड having bridging alkyl, okay, that is dimeric tri alkyl aluminium। डायमेरिक, डाई मतलब दो। सो डाइमर, अगर दो मॉलिक्यूल्स जुड़ जाएं किसके, Al2R3 के, दो मॉलिक्यूल्स जुड़ जाएं तो ये डाइमर बनाएंगे, ठीक है। और इसी को हम कहेंगे कि इनमें ब्रिजिंग, ये जो पोजीशन होती है ये ब्रिजिंग कहलाती है ये, ठीक है, ब्लू वंस। तो अब आप यहाँ देखो, Al2R3, ओके, ये डाइमर बनाएंगे। बट आपको जो है स्ट्रक्चर दिया है वो किसका दिया है, डाई मिथाइल बेरिलियम। ये कंपाउंड है, इसका स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिया हुआ है, डाई मिथाइल बेरिलियम। ये पॉलीमर है, पॉलीमर मतलब बहुत सारे एन यूनिट्स अगर इसकी जुड़ जाए तो ये पॉलीमर बनाएगा। तो आप यहाँ देखो, बीई, एक बीई से दो मिथाइल जुड़े हैं, इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर बनता जा रहा है। दो मिथाइल, दो मिथाइल, इसको आप इस तरीके से देखो, ठीक है। बी बीई से दो मिथाइल, फिर ये दो मिथाइल, फिर यहाँ पर एक बी आ जाएगा तो दो मिथाइल। तो इस तरीके से ये बहुत सारे यूनिट्स अगर जोड़ते जाएंगे तो आपका पॉलीमर बनेगा, ठीक है। फिर स्ट्रक्चर ऑफ ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम यहाँ दिया हुआ है, आप देखो दो एल्यूमिनियम है, ठीक है, डाई एल्किल, ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम, और तीन एल्किल ग्रुप है। तो एक ये यूनिट हो गई, एक ये यूनिट हो गई, ऐसे करके रिपीट होती जाएगी तो ये भी पॉलीमर बनाएगा। तो ये वाली पोजीशन जो है ये ब्रिजिंग है, ठीक है। और ये जो पोजीशंस होती हैं ये टर्मिनल पोजीशंस होती है। तो यही आपको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। ये हो गया हमारा ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स हैविंग ब्रिजिंग एल्काइल। ये आप इसकी ब्रिजिंग और टर्मिनल पोजीशन देख सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि ये वाली पोजीशन टर्मिनल होती है, ये ब्रिजिंग पोजीशन होती है। तो एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम इसका डी ऑर्बिटल, इसका ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे, और यहाँ पर जो CH3 है उसका एक हाइड्रोजन इससे ओवरलैप करेगा। तो आप देखो कितने सेंटर हो गए, दो सेंटर, थ्री इलेक्ट्रॉन, टू सेंटर, टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स यहाँ पर प्रेजेंट हो जाती है, ठीक है। तो these compounds are characterized by the presence of alkyl bridges. The nature of bonding cannot be explained by two center two electron, right? Because यहाँ पे तीन इलेक्ट्रॉन्स तो है, बट यहाँ टू टू सेंटर्स है, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम, एक और सेंटर है। तो इस यहाँ थोड़ा सा हम नहीं क्लैरिफाई कर सकते कि ये टू सेंटर है कि थ्री सेंटर इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग है, ठीक है। As the bridging carbon cannot be simultaneously bonded to the two metal atom, right? Because this carbon is not bonded to this also and this also. किसी एक टाइम पे किसी एक से ही बॉन्डेड हो सकता है।
तो हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग से। इसको हम एमओटी से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें कि मेटल कार्बन मेटल बॉन्ड कैसे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कार्बन के और हर एक मेटल से कंबाइन करके स्ट्रक्चर बनता है। ओके। नाउ इन द डायमेरिक, अगर आप डायमेरिक ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम का केस देखो तो टू टाइप्स ऑफ एल्यूमिनियम कार्बन बॉन्ड मिलती है। एक तो टर्मिनल टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और एक आपको मिलती है ब्रिजिंग जिसमें थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि अभी मैंने आपको एल्यूमिनियम वाले में दिखाया कि टर्मिनल में तो टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन है बट सेंटर में नहीं है, ठीक है। ये टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन है, दो सेंटर है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, बट यहाँ देखो तीन इलेक्ट्रॉन है और दो सेंटर है, या तीन सेंटर है दो इलेक्ट्रॉन है, आप जैसे भी इसको क्लासिफाई करो। तो टर्मिनल और ब्रिजिंग में ये डिफरेंस आता है। अब जो सेकेंड क्लासिफिकेशन है इसका मल्टी सेंटर बॉन्डिंग का, वो है पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस कैसे होते हैं, क्योंकि पाई बॉन्डेड है तो अनसेचुरेशन होगा। अनसेचुरेशन मतलब कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगी, जहां पे इंटरेक्शन होगा पाई ऑर्बिटल ऑफ द लिगेंड और द मेटल। मेटल के कौन से ऑर्बिटल होंगे, या तो पी ऑर्बिटल या डी ऑर्बिटल। तो कंपाउंड्स विथ एल्कीन्स एल्काइंस एंड साइक्लिक कंपाउंड्स हैविंग डीलोकलाइज्ड पाई ऑर्बिटल, वो इस कैटेगरी में आते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर लिगेंड्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो वो एल्कीन हो सकता है, ब्यूटाडाइन हो सकता है, एलाइल, साइक्लोपेंटाडाइन, सीपी लिगेंड हो सकता है, बेंजीन हो सकता है। एग्जाम्पल क्या है इसके, जीसस सॉल्ट एग्जाम्पल है, फेरोसिन एग्जाम्पल है, FeC5H5 वोल्ट वाइज, जीसस सॉल्ट, के, PtCl3C2H4, ओके। और जो कॉमन लिगेंड्स ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री में यूज होते हैं वो आप यहाँ पर टेबल पे देख सकते हो, कार्बोनिल, मिथाइल, साइक्लोपेंटाडाइनिल, फिनाइल, बेंजीन एक्सेट्रा, ठीक है। तो अब हम हेप्टिसिटी का कंसेप्ट नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू।